हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 5th क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 2nd चैप्टर फसलों के त्योहार। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चंपा कल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नाइखे का, बोल जल्दी तैयार हो कस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख, नी सारा देख कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मच्छिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिट्ठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़ी चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी, कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। स्कूल में जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते और वे मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी भी दोबारा खाने को नहीं मिली। बाकी ढंग कैसा भी हो, पर है तो ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो औराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला 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 पोंगला, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर भी ढक जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दारिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाना गाते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के देसा सोने का घड़ो, खाले पूरी, माँ के देजा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है कि इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें बताया गया है मकर संक्रांति के बारे में कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है, कहाँ पर इसको क्या बोलते हैं और कैसे कैसे लोग इसको मनाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मकर संक्रांति का त्यौहार आ चुका है। धूप में गर्माहट होनी चाहिए, लेकिन इस बार क्या है, धूप में अधिक गर्माहट नहीं है क्योंकि जो धूप है वो निकली नहीं है, क्योंकि सूरज ने 10 दिन से दर्शन नहीं दिए, सूरज निकला नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बोरसी के आगे बैठते हुए उनका पूरा दिन निकल जाता है हाथ तापते हुए। बोरसी कहते हैं अंगीठी को। तो खिचड़ी यहाँ पे कहा गया है मकर संक्रांति के त्यौहार के लिए। तो क्योंकि मकर संक्रांति पे क्या होता है, खिचड़ी बनती है, तो यहाँ पे खिचड़ी बोला गया मकर संक्रांति के त्यौहार को। तो बोरसी के आगे लोग हाथ ताप रहे हैं अंगीठी के आगे, और सूरज निकला नहीं है। और क्या होता है, इस दिन तो इतनी अधिक ठंड है। मकर संक्रांति पर क्या है, रजाई में से निकलने की हिम्मत नहीं होती। तो बाहर देखने पता नहीं चलता कि समय क्या हुआ है, और लोग हैं वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि हाँ दिन निकल आया है। तो कानों में क्या है, कभी पानी गिरने की आवाज़ आती है, नल चलने की आवाज़ आ रही है, और लोग जो अपने खेतों में बैलों को हाँक रहे हैं उनकी आवाज़ आती है। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते हैं, जाओ भाग के देखो कि केले के पत्ते आए कि नहीं आए। तो केले के पत्तों का काम होता है इस दिन त्योहारों पर। तो केले के पत्ते पूछ रहे हैं बड़े बुजुर्ग कि देख के आओ केले के पत्ते आए कि नहीं आए। तो आज ये लोग के उठे कि नहीं खे का, तो वो कह रहे हैं कि भाई आज ये लोग उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कि सोते रहेंगे। बोलो सबको कि जल्दी से उठ जाएं, तैयार हो जाएं। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं सब नहा धो लिए हैं और तैयार हो गए हैं। तो बच्चे जब हैं वो कहते हैं अब तो उठने में ही भलाई है। तो नहा धोकर क्या होता है, फिर सभी लोग एक कमरे में इकट्ठे होते हैं। तो जो दादाजी हैं और चाचा जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी धोती कुर्ता पहना हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का, बिल्कुल उसमें कलफ लगा हुआ है अच्छे से। और वो कह रहे हैं खिचड़ी पे इतनी अधिक ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। इतनी अधिक ठंड है कि पूरी देह कनकना दे मतलब कपकपा रही है। पूरा जो बॉडी है, पूरा शरीर है वो ठंड के मारे कपकपा रहा है। तो पापा कहते हैं आज, तो पापा ने क्या कहा, शायद आज धोती में उन्हें कुछ ठंड ज़्यादा लग रही है। तो पापा को जो धोती पहन रखी है उसमें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। सामने मच्छिया पर क्या है, वो सफ़ेद साड़ी पहने दादी बैठी हुई है। खटिया होती है
और उस पर क्या है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। दादी ने अपने बाल धोए हैं, आज उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हैं। तो बहुत ही हल्के फुल्के, जैसे सेमल की रुई होती है ऐसे उनके बाल हैं। उनके सिर पे एक भी काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली हुई धोती पहन रखी है उन्होंने। और उनके सामने क्या है, केले के पत्ते कतार में रखे हुए हैं, लाइन से रखे हुए हैं। और इन केलों के पत्तों पर क्या है बच्चों, इसमें तिल है, गुड़ है, चावल है, बहुत से मतलब अलग अलग ढेरी बना के उन्होंने रखी हुई है इसकी। तो क्या है, सबको इसका क्या करना है, सबको बारी बारी से आना है, सभी चीज़ों को छूना है और उनको प्रणाम करके जो ये त्यौहार है, इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाएगा। तो सब क्या होते हैं, सब लोग आते हैं और फिर सब लोग ऐसा ही करते हैं, उसको छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं चीज़ों को। और फिर जो चीज़ें होती हैं वो इकट्ठी की जाती हैं और दान में दे दी जाती हैं। फिर क्या होता है, जो बच्चे कहते हैं, सब लोग घर के लोग क्या है, जो उनकी दीदी है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ खाना, जो खिचड़ी वगैरह उनको पसंद नहीं है। वो अपनी पसंद की चीज़ें बनवाती हैं, लेकिन आज तो क्या है, उनको ये चीज़ें खानी पड़ेगी क्योंकि आज तो त्यौहार है। तो खिचड़ी खाने के बाद सभी ने क्या किया, गया से, जो गया एक शहर का नाम है, उसके तिल बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के, बिहार में जगह है गया। तो वहाँ के जो तिल आए हुए हैं सभी लोगों ने उनको चाव से खाया। जो गुड़ था, चीनी थी और उससे क्या हुआ था, तिलकुट बनाया गया था। तो सबने क्या किया, खिचड़ी खाने के बाद तिल, गुड़ और चीनी के जो तिलकुट बनाया हुआ था उसको बहुत चाव से खाया। फिर क्या होता है कि जो स्कूल, तो बच्चों को सबको ध्यान आता है, जो भी लोग बैठे हुए हैं, कि जो स्कूल में खिचड़ी बनती थी उसकी तो बात ही अलग थी, कितनी अच्छी खिचड़ी बनाते थे लोग। और बहुत से लोग थे, गुरुजी थे, बिमला दीदा थे और आनंदी जी, झिलमिट, सब मिलके क्या करते थे, ईंट से चूल्हा बनाते थे और बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाई जाती थी। और हम लोग क्या करते थे, पतंग उड़ाते थे। तो बीच बीच में क्या था, मटर भी छीलते थे, प्याज भी छीलने बैठ जाते थे। लेकिन वो कहते हैं ऐसी खिचड़ी हमें कभी खाने को नहीं मिली दोबारा। तो वो कहते हैं कि जो त्यौहार होता है बहुत अच्छा होता है, खुशियाँ होती हैं इसमें, खुशियों का त्यौहार होता है, सभी लोग खुश होते हैं। तो जनवरी माह के जो बीच का टाइम है, जनवरी माह के 10-15 तारीख के आसपास से लेकर भारत के सभी प्रांतों में ये त्यौहार मनाया जाता है। जो फसलों के रिलेटेड त्यौहार होते हैं वो मनाए जाते हैं जनवरी माह के मध्य से। तो कोई फसलों के तैयार होने जाने की खुशी में तो ये त्यौहार जो मनाए जाते हैं, तो कोई होता है जो फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है। तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम हो जाएगा। तो क्या होता है, ठंड के मौसम में पाला गिरता है, ओस गिरती है, तो उससे क्या होता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो उससे फिर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी तो उससे फसल भी अच्छी होती है। तो लोगों को खुशी होती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी फसल भी अच्छी होगी। तो सभी प्रांतों, इलाकों का अपना रंग होता है, अपना ढंग होता है, अपनी तरह तरह से सभी प्रांतों के जो लोग हैं अपनी अपनी तरह से त्योहारों को मनाते हैं। तो जो ये त्यौहार है मकर संक्रांति का, उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे आसाम में इसको बिहू कहते हैं, केरल में ओणम होता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व होता है। जिसको ये सभी त्यौहार जो होते हैं वो फसलों से और खेती से रिलेटेड त्यौहार हैं। तो जैसे मकर संक्रांति होता है, ऐसे ही इन लोगों के अपने अपने त्यौहार हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। तो इन्हें जनवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक के बीच में मनाया जाता है। तो जो झारखंड में सरहुल जो है बहुत जोश के साथ मनाते हैं लोग और इसका जश्न 4 दिन तक चलता है। तो झारखंड में जो ये त्यौहार मनाया जाता है सरहुल, वो भी मकर संक्रांति से मिलता जुलता त्यौहार है। और ये खेती वगैरह जो होती है, कृषि से संबंधित त्यौहार होते हैं सारे। और जो ये 4 दिन तक चलता है इसका जश्न। तो अलग अलग जातियाँ, जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग होते हैं वो फरवरी मार्च में मनाते हैं। तो जो आराम लोग होते हैं वो इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो आदिवासी जो लोग होते हैं वो आमतौर पर किसकी पूजा करते हैं, नेचर की, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो सरहुल के दिन क्या होता है, ये लोग साल का जो पेड़ होता है, साल का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं। तो यही वो समय होता है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और जो मौसम होता है बहुत अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है कि फूल आते हैं। फूल तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्त्री पुरुष सभी लोग इस त्यौहार को बहुत अच्छे से बनाते हैं, नाचते गाते हैं। छोटे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। घरों में चंदा मांगने जाते हैं लोग। तो जो चंदा मांगने जाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं, उनमें क्या मिलता है इनको, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर क्या होता है, ये लोग खाना पकाते हैं और फिर तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। जिसके बाद क्या होता है, कानों में शरीर का फूल पहनते हैं। तो धान की पूजा भी होती है
और जो पूजा में आशीर्वाद का धान मिलता है उसको क्या कहते हैं, ये लोग बो देते हैं, ये सोचकर कि बहुत अच्छी उनकी फसल होगी। तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो पोंगल के नाम से मनाया जाता है। और इस दिन जो खरीफ की फसलें होती हैं जैसे चावल है, अरहर है, उसको क्या करते हैं लोग घर पे लाते हैं और लोग क्या होता है नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। तो हर घर में क्या होता है मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए लोग धूप में रख देते हैं। तमिलनाडु फिर क्या होता है दूध में उफान आता है गर्मी की वजह से और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो ये लोग चिल्लाते हैं पोंगला पोंगला पोंगला, मतलब खिचड़ी में उफान आ गया। तो ऐसे ये लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। तो दूसरी ओर क्या होता है जो गुजरात है वहाँ पर ये जो त्यौहार मनाया जाता है उस दिन पतंगें बहुत अधिक उड़ती हैं आसमान में। तो कोई भी शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस दिन पतंगबाजी ना करता हो, चाहे कोई भी धर्म का हो या किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, तो इस दिन पतंग उड़ाता है वो। तो इस दिन ये त्यौहार पतंगों के रूप में मनाया जाता है गुजरात में। और जो कुमायूं है वो मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। तो कुमायूं में मतलब उत्तरांचल में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है। तो इस दिन क्या होता है आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे कि डमरू का आकार दे दिया, तलवार बना दी, या जो अनार का फूल है उसका आकार दे दिया। तो पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और माला के बीच में क्या होता है संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। तो माला के बीच में क्या होता है संतरे होते हैं और गन्ना होता है, उसको काट काट के छोटे छोटे उसके पीस डाल दिए जाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं ये काम बहुत रुचि से करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है माला बनाने में। और जो पक्षी होते हैं वो इन दिनों क्या होता है ठंड होती है तो पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो इन्हें बुलाने के लिए बच्चे गाना गाते हैं, जो उनकी माला होती है उसमें से जो पकवान लगे होते हैं उसको तोड़ तोड़ कर पक्षियों को डाल देते हैं। और जो कौवा होता है उसको बुला के कहते हैं कि आओ खा लो, पूरी खा लो ये, और हमको क्या दो सोने का घर दे के जाओ, मतलब हमारी इतनी अच्छी फसल हो कि खूब पैसा हो हमारे पास। तो ये सब चीज़ों की मांगते हैं, जो भी उनके मन में कामना होती है वो कौवों से मांगते हैं। तो इस तरह के है जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, सब जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं पे दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई नए क्या करता है तरह तरह के जो 5 प्रकार के नए अनाज होते हैं उससे खिचड़ी बनाता है। तो क्या होता है कोई गंगा स्नान करने जाता है, कोई नदी में नहाने जाता है, तो लोग सोचते हैं कि नदी में नहाने से क्या है बहुत अधिक अच्छा मिलेगा उनको, इसका शुभ लाभ मिलेगा। तो लोग नदी में नहाते हैं, पानी बहुत ठंडा होता है फिर भी लोग डुबकी लगाते हैं। तो क्या होता है मकर संक्रांति पे लोग जब नहाने जाते हैं तो वहाँ पर इतनी अधिक भीड़ होती है कि बिल्कुल पैर रखने की जगह भी नहीं होती। तो तिल रखने के मतलब यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ होती है, मतलब एक छोटा सा तिल है वो भी वहाँ पे नहीं रखा जा सकता, इतनी जगह नहीं होती। तो बहुत अधिक ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर, तो हर कोई स्नान करना चाहता है। तिल के पकवान बनते हैं, तिल बहुत फ़ायदेमंद होता है इस दिन खाना। तो क्या होता है इन दिनों खाना, तो तिल से गर्मी आती है तो तिल अच्छा रहता है इन दिनों खाना। तो क्या होता है ये त्यौहार जगह जगह पर अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो खिचड़ी पोंगल, तो इसे खिचड़ी पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और भी कहा जाता है। तो पूछ रहा है वो कि तुम्हारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, बताओ बच्चों। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है इसके, तो तुम्हारे इलाके में इसको क्या कहते हैं, किस ढंग से मनाते हैं ये त्यौहार। तो यहाँ पर हमारे जो ये था चैप्टर वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो त्यौहार है मकर संक्रांति का वो कहाँ पर कैसे मनाया जाता है और इस दिन क्या खाया जाता है, लोग कैसे मनाते हैं आनंद के साथ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि कौन से शहर में कहाँ पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया हो, ये पार्ट समझ में आ गया हो, तो हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।